नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की अहम सुर्खियों पर। चीन का सेवा व्यापार इस साल के पहले क्वार्टर में बढ़ा। चीनी कंपनी बनाएगी 18 एलएनजी परिवहन जहाज। डेंगू से निपटने के लिए बनाई गई मच्छर फैक्ट्री। अब समाचार विस्तार से। चीन का यात्रा संबंधी व्यापार दिनों दिन बढ़ोतरी पर है। दरअसल यात्रा संबंधी सेवाओं में इस साल के पहले क्वार्टर में उछाल देखने को मिला है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की आंकड़ों की माने तो कुल सेवा व्यापार लगभग 1.82 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गया है, जो कि साल दर साल 14.7% की बढ़ोतरी है। सेवा निर्यात 9.4% बढ़कर 744.2 बिलियन युआन हो गया, जबकि सेवा आयात 18.7% बढ़कर 1.07 ट्रिलियन युआन से ज्यादा हो गया है, जिसके चलते 328.34 बिलियन युआन का व्यापार घाटा हुआ। हाल ही में हुए 2024 बीजिंग इंटरनेशनल ऑटो शो में करीब 117 नई कारों और 278 इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के मॉडल देखने को मिले। इससे साफ नजर आता है कि चीन नई ऊर्जा वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि चीन सालाना 90 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेचता है। कार प्रेमियों के लिए हाल ही में चीन की जानी मानी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi ने अपनी नई इलेक्ट्रिक सेडान SU7 लॉन्च किया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा इस ऑटो शो में बहुत से अन्य चीनी ब्रांड्स ने हाईटेक इनोवेशन और स्टाइलिश डिजाइनों का प्रदर्शन किया, जिसने न सिर्फ ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनियों का बल्कि आम लोगों में भी अपनी अनूठी छाप छोड़ी। चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने कतर एनर्जी के साथ एक समझौता किया है, जिसके मुताबिक LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस परिवहन के लिए 18 बड़े पैमाने के जहाज बनाए जाएंगे। इस जहाज की क्षमता 2,71,000 क्यूबिक मीटर होगी और इसकी खास बात यह रहेगी कि यह बेहद कम तापमान पर गैस ले जाने का काम कर सकेगा। ये जहाज समुद्र में गैस डिलीवरी के लिए विशेष ट्रकों के बराबर है। इसका निर्माण चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी हुतोंग चोंगहुआ नामक एक कंपनी द्वारा किया जाएगा। चीन में चावल की खेती सुधारने के लिए ड्रोन, सेंसर और मशीनों जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। चीन के सिचुआन प्रांत में 28 साल का एक युवा किसान थांग शिनछन अपने 13 हेक्टेयर के बगीचे और 66 हेक्टेयर के चावल के खेतों में स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। फलों के अलग अलग आकार की चुनौतियों से निपटने के लिए उसने कीवी की खेती की बजाय संतरे की खेती करना शुरू कर दिया है। थांग ने खेती के बारे में पढ़ा और एक्सपर्ट्स की राय ली है। उसने टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मिलकर फलों को छांटने, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक AI मशीन बनाई। ऑनलाइन वीडियो शेयर करके थांग ने 50,000 किलो संतरे और कीवी बेचकर ग्राहकों को जुटाया। वह ज्यादा से ज्यादा किसानों की मदद करने और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए कृषि में क्रांति लाने के लिए अपने नए तरीकों को लोगों के साथ बांटने की इच्छा रखता है। कोविड-19 महामारी ने दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ा दी है, जिससे लोग अपने खान पान और वर्जिश पर खासा ध्यान देने लगे हैं। इस बदलाव ने स्वास्थ्य उद्योग को और मजबूत बना दिया है, जिससे महत्वपूर्ण सालाना रेवेन्यू हासिल होता है। देखा जा रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट ऐसी गतिविधियों में ज्यादा बढ़ रहा है जो उन्हें लंबे समय तक फिट रखने का काम करती है। प्लैनेट फिटनेस नाम की एक जिम कंपनी ने अपने मेंबर्स की तादाद में बढ़ोतरी देखी है। आपको बता दें कि प्लैनेट फिटनेस अपनी किफायती मेंबरशिप के लिए फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच काफी मशहूर है। केवल जिम की सुविधाएं ही नहीं, सेल्फी बूथ से लेकर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। कोविड-19 खत्म होने के बाद से कई लोग बाहर खुले में दौड़ लगाने जैसे बजट फ्रेंडली विकल्प भी पसंद कर रहे हैं। ब्राजील में रियो की एक मच्छर फैक्ट्री डेंगू बुखार से लड़ने के लिए बोलवाचा बैक्टीरिया वाले मच्छरों का प्रजनन कर रही है। बोलवाचा लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना मच्छरों में डेंगू वायरस को फैलने से रोकता है। हर साल 50 करोड़ संक्रमित मच्छर निकलते हैं, जिससे नितरोई जगह में डेंगू के मामलों में 70 से 90% की कमी आती है। ब्राजील ने 10 वर्षों में अपनी 1/3 आबादी को कवर करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। अन्य उपाय जैसे मच्छरों पर छिड़काव और मच्छरों के अंडे खाने के लिए गप्पी मछली का इस्तेमाल करना भी मददगार साबित हुआ है। अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिस्र अपने कृषि निर्यात को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मिस्र की अर्थव्यवस्था में कृषि तीसरे स्थान पर है। साल 2023 में ताजा और प्रोसेस्ड वस्तुओं में $9 अरब का योगदान है, जो गैर तेल निर्यात का 25% हिस्सा है। मिस्र ने अपनी निर्यात की जगहों को 67 से बढ़ाकर 160 देशों तक कर दिया है, जिससे वैश्विक बाजार में उसकी मौजूदगी काफी मजबूत हो गई है।
साल 2024 की पहली तिमाही में मिस्र ने 22 लाख टन का निर्यात किया, जिसका मूल्य $1.5 अरब था। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट की तरफ, न्यूज स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि यूएसए में 9 टाइम जोन है, रशिया में 11 टाइम जोन है, कनाडा में 6 टाइम जोन है, यहाँ तक कि फ्रांस जैसे छोटे देश में 12 टाइम जोन है। लेकिन 5000 किलोमीटर की दूरी तक फैले एक बड़े चीन में केवल एक ही टाइम जोन है। ऐसा क्यों? आइए हमारे आज के न्यूज स्टोरी में जानते हैं कि चीन एक ही टाइम जोन का इस्तेमाल क्यों करता है और इसके पीछे क्या वजह है। आखिर ये टाइम जोन होता क्या है? देखिए, पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। हर एक टाइम जोन अगले क्षेत्र से 1 घंटा आगे या पीछे है। जैसे कि हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि हर 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड पर टाइम जोन में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हर घंटे पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी पर मौजूद जगह ग्लोब पर 15 डिग्री घूम जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो फिर चीन में 5 टाइम जोन होने चाहिए, लेकिन विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद चीन में एक ही टाइम जोन है। दरअसल साल 1949 से चीन एक ही टाइम जोन का इस्तेमाल करता आया है, जिसे आमतौर पर बीजिंग के समय के तौर पर जाना जाता है। साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने से पहले चीन में कई टाइम जोन हुआ करते थे, लेकिन एक ही देश में अलग अलग टाइम जोन होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए इससे निपटने के लिए चीन की सरकार ने पूरे देश के लिए एक ही टाइम जोन को अपना लिया। इससे देश के अंदर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को कारगर बनाने में मदद मिली। चलिए अब बात करते हैं कि एक टाइम जोन के क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा, आसान टाइमिंग। एक ही टाइम जोन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग समय देखना नहीं पड़ता। ये रोजमर्रा के कामों को आसान बना देता है। दूसरा फायदा है कम्युनिकेशन में सुविधा। जब पूरे देश में एक ही टाइम होगा तो किसी से भी बात करने से पहले टाइम डिफरेंस के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इससे चीन के अंदर और बाकी देशों के साथ कम्युनिकेशन में सुविधा मिलती है। तीसरा फायदा है उत्पादकता में बढ़ोतरी। एक ही टाइम जोन होने से उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। जैसे सबका काम करने का वक्त एक ही होगा, वर्क टाइमिंग्स एक ही होंगे, तो मीटिंग्स और कॉल्स करने के लिए टाइम का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। चौथा है आर्थिक लाभ। एक ही टाइम जोन होने से आर्थिक फायदा भी है, क्योंकि देश के अलग अलग जगहों में बिजनेस के लिहाज से तालमेल बैठाना और सिंक्रोनाइज करना सरल होता है। जाहिर सी बात है कि जब पूरे देश में एक ही टाइम रहेगा तो बिजनेस करने वालों को टाइम का अंदाजा लगाना आसान होगा। एक ही टाइम जोन होने से फायदे तो हमने गिनवा दिए, लेकिन इसमें कुछ फंसाने वाले पेच भी है, जिन्हें जानना भी बेहद जरूरी है। पहला है डे लाइट सेविंग का अभाव। चूंकि चीन में केवल एक ही टाइम जोन है, इसलिए बाकी देशों की तरह चीन में डे लाइट सेविंग टाइम का पालन नहीं किया जा सकता। पूर्वोत्तर के राज्यों में सूर्योदय सुबह के 4 बजे ही हो जाता है और शाम भी इतनी ही जल्दी हो जाती है। फलस्वरूप जब तक स्कूल, कॉलेज और दफ्तर खुलते हैं तब तक दिन का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका होता है। रात हो जाती है, फिर भी ऑफिसों में काम होता रहता है। दूसरा है पर्यटन पर असर। यह अनोखा टाइम जोन उन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है जो अपने घरेलू देशों में टाइम जोन के आदी हैं। इसलिए अपने सफर से पहले समय के अंतर को जानना और उनके मुताबिक योजना बनाना जरूरी हो जाता है। तीसरा है सांस्कृतिक अंतर। इसका एक और असर स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं पर देखने को मिल सकता है। जैसे गर्मियों में देश के पूर्वोत्तर भागों में सूर्योदय सुबह के 4 बजे ही हो जाता है, जबकि पश्चिमी भाग में सूर्योदय सुबह 8 से 8:30 बजे के करीब होता है, जिससे सोने और उठने की आदतें अलग अलग हो जाती हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि एक टाइम जोन को अपनाने के चीन के इस निर्णय ने टाइम कीपिंग को आसान बना दिया है और देश के अंदर संचार भी बढ़ाया है। खैर, अब हर कदम के नफे और नुकसान तो होते ही हैं, इसलिए जीवन के हर पहलू पर इसके प्रभाव के बारे में सोचना जरूरी है। कुल मिलाकर चीन का अनोखा एक टाइम जोन इसकी संस्कृति और इतिहास का एक आकर्षक पहलू है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।